सोचिए, रात को बच्चों को मच्छरों से बचाने के लिए आपने कॉइल जलाई है या फिर लिक्विड वेपोराइज को ऑन किया है। कमरे में खुशबू और धुआं फैलने लगा, आपको लगा कि अब नींद आराम से आ जाएगी, लेकिन हकीकत तो ये है कि उसी वक्त वही धुआं आपके बच्चों की नन्ही सांसों में जहर की तरह घुल रहा है। कहते हैं कि मच्छर बीमारी फैलाते हैं, पर असली बीमारी तो उन चीजों में छिपी है जिन्हें हम मच्छर भगाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। दोस्तों, क्यों कहा जाता है कि एक कॉइल का धुआं 75 से लेकर 137 सिगरेट पीने के बराबर होता है? और सबसे बड़ा सवाल, अमेरिका जैसे देशों में ये बैन क्यों है, जबकि बनाने वाली कंपनियां सबसे ज्यादा वहीं की हैं। आइए जानते हैं इसके पीछे का काला सच कि ये कैसे कंपनियां एडवर्टाइजमेंट के दम पर हम लोगों के लिए जहर बेच रही हैं। और बड़ी शर्म की बात तो ये है कि इंडिया के बड़े बड़े सेलिब्रिटी लोग जो अपने बच्चों को इनसे दूर रखते हैं, जिनके घरों में मच्छर कॉइल जलती तक नहीं है, वही लोग बड़ी शान से इसका विज्ञापन करते हैं। जिनके एक एक डायलॉग पर तालियां बजती हैं, वही टीवी पर हंस हंस के कहते हैं बस इसे जलाइए और मच्छरों को भगाइए। पर जहर किसके घर में घुलता है? हमारे घरों में, हमारे बच्चों की सांसों में, हमारी जिंदगी में। लेकिन भाइयों, इस वीडियो को देखने के बाद फैसला आपके हाथ में होगा। दोस्तों, इस वीडियो में ये भी बताऊंगा कि इस विदेशी जहर से कैसे बच सकते हैं, हमारे पास क्या क्या ऑप्शन मौजूद हैं, वो भी बिना किसी साइड इफेक्ट के। भाइयों, ये वीडियो आपकी हेल्थ से जुड़ी हुई है, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शिवा और स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। सबसे पहले ये समझते हैं कि मच्छर कॉइल और लिक्विड वेपोराइजर कैसे काम करते हैं। इनका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है? मॉस्किटो कॉइल, इसमें ज्यादातर पायरेथ्रोइड नाम का एक केमिकल डाला जाता है। इसके अलावा इसमें लकड़ी का बुरादा, स्टार्च और थोड़ा सा ज्वलनशील पाउडर भी मिलाकर कॉइल शेप में ढाला जाता है। जब हम कॉइल जलाते हैं तो धीरे धीरे जलती है और धुआं छोड़ती है। इस धुएं में पायरेथ्रोइड्स के छोटे छोटे पार्टिकल हवा में मिलकर फैल जाते हैं। इसका मच्छरों पर यह असर होता है कि यह केमिकल मच्छरों के नर्वस सिस्टम पर अटैक करता है और उनके दिमाग और नसों में सिग्नल जाने बंद हो जाते हैं, जिससे मच्छर कंफ्यूज हो जाता है, उड़ नहीं पाता और आखिरकार मर जाता है या फिर भाग जाता है। अगर मैं इसको सिंपल भाषा में कहूँ तो कॉइल का धुआं मच्छर के दिमाग की बिजली की तार को कट कर देता है, जिससे मच्छर का दिमाग काम करना बंद कर देता है। लिक्विड वेपोराइजर, इसमें भी बोतल में लिक्विड केमिकल भरा होता है और इसमें भी ज्यादातर वही पायरेथ्रोइड भरा होता है। मशीन में डालते ही एक छोटा हीटर लिक्विड को गर्म करता है। गर्म होते ही लिक्विड स्लोली इवेपोरेट होकर गैस में बदलता है। ये वेपर पूरे कमरे की हवा में मिल जाता है। इसका मच्छरों पर यह असर होता है, जब मच्छर ये केमिकल भाप सूंघते हैं तो उनकी नसों में सिग्नल डिस्टर्ब हो जाते हैं। मच्छर कंफ्यूज होकर उड़ना बंद कर देता है और धीरे धीरे मर जाता है या फिर वहां से भाग जाता है। मतलब भाई, चाहे कॉइल हो या फिर लिक्विड, दोनों एक ही काम करते हैं, मच्छरों की नसों को बंद कर देते हैं। फर्क बस इतना है कि एक धुएं से करता है और दूसरा भाप से। लेकिन असली प्रॉब्लम यह है कि जब ये केमिकल हवा में घुलता है तो सिर्फ मच्छर ही नहीं, हमारी सांसें भी इसका शिकार बन जाती हैं। लिक्विड वेपोराइज की बूंद बूंद से उठने वाली तेज खुशबू और मच्छर कॉइल से निकलने वाला धुआं, ये दोनों ही चीजें घर में हर कोई महसूस कर सकता है, खासकर बच्चे और बुजुर्ग जिनकी सेहत पर सीधा असर पड़ता है। जैसे कि एक कॉइल बराबर 75 से लेकर 137 सिगरेट के बराबर। दोस्तों, रिसर्च गेट की एक रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ एक मच्छर कॉइल को जलाने में उतना धुआं और जहरीला केमिकल निकलता है जितना 75 से लेकर 137 सिगरेट पीने पर निकलता है। ये धुआं सीधा फेफड़ों में जाकर कैंसर, दमा यानी अस्थमा और सांस लेने की पुरानी बीमारियां पैदा कर सकता है। इंडियन एक्सप्रेस और WHO की रिपोर्ट के मुताबिक घर के अंदर का प्रदूषण यानी इंडोर पोल्यूशन हर साल दुनिया में करीब 43 लाख लोगों की मौत की वजह बनता है। सोचिए, जिस कॉइल को हम मच्छरों से बचने के लिए जलाते हैं, वही धीरे धीरे हमारी सांसों पर हमला कर रहा है। मतलब मच्छर तो भागेंगे, लेकिन हमारी सांसें भी धीरे धीरे बंद होने लगेंगी। दोस्तों, कई बार बच्चों की रात में नींद टूटना, बार बार छींक आना जैसी छोटी छोटी लेकिन लगातार परेशानियां हो जाती हैं। लगातार इस्तेमाल से अंदर ही अंदर जहर, लिक्विड और कॉइल दोनों में मौजूद केमिकल धीरे धीरे शरीर के नर्वस सिस्टम को कमजोर करते हैं। इससे ब्लड प्रेशर बढ़ना, आंखों में जलन, चक्कर आना और थकान जैसी दिक्कतें आम हो जाती हैं। यूनाइटेड स्टेट गवर्नमेंट की PMC सर्च अपडेट की रिपोर्ट के मुताबिक ताइवान में ये खुलासा हुआ है कि वहाँ के करीब 50% फेफड़े के कैंसर उन लोगों को हुए हैं जो कभी स्मोकिंग नहीं करते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण सामने आया है कि उनके घरों में मच्छर कॉइल का धुआं पाया गया। यानी ये धुआं उतना ही खतरनाक है जितना सिगरेट, बस फर्क इतना है कि सिगरेट पीने वाला खुद जानता है कि वो क्या कर रहा है, लेकिन कॉइल का धुआं तो पूरे घर के हर सदस्य की सांसों में घुस जाता है। अमेरिका में क्यों बैन है? अब सबसे बड़ा सवाल, ये कॉइल और लिक्विड बनाने वाली कंपनियां ज्यादातर अमेरिका की हैं, लेकिन मजे की बात यह है कि अमेरिका में इनका इस्तेमाल पूरी तरह से बैन है, क्योंकि वहाँ की हेल्थ एजेंसियों ने इन्हें जहर मान लिया है। लेकिन वही चीजें हमें बेचकर अरबों रुपये कमा रहे हैं। दोस्तों, सरकार ने भी ये स्पष्ट किया है कि मच्छरों से बचने के लिए सस्ते और सेफ घरेलू उपायों को ज्यादा बेहतर बताया है। अब तक हमने देखा है कि
कि ये मच्छर भगाने वाले कॉइल और लिक्विड हमारे लिए कैसे जहर बन चुके हैं। लेकिन अब बड़ा सवाल ये है कि अगर इन्हें छोड़ दें तो मच्छरों से बचेंगे कैसे? क्या हमारे पास कोई और भी रास्ता है? तो जवाब है हाँ। और भी हमारे पास अपने देसी और सुरक्षित तरीके से जो बिना साइड इफेक्ट के काम करते हैं, जैसे कि नीम का तेल और कपूर। दोस्तों, नीम में नेचुरल कीटाणुनाशक गुण होते हैं और कपूर की खुशबू मच्छरों को पास तक नहीं आने देती है। अगर आप नीम का तेल और कपूर को मिलाकर स्प्रे करें तो मच्छर खुद ब खुद भाग जाते हैं। ये तरीका घर के हर कोने में काम करता है और इसमें कोई जहरीला धुआं नहीं निकलता है। तुलसी का पौधा। तुलसी सिर्फ धार्मिक महत्व के लिए ही नहीं बल्कि मच्छर भगाने के लिए भी जानी जाती है। रिसर्च ये बताती है कि तुलसी की पत्तियों से निकलने वाली खुशबू मच्छरों को आकर्षित नहीं करती बल्कि उन्हें दूर भगाती है। घर में 1-2 तुलसी के पौधे लगाने से मच्छरों का जमावड़ा भी अपने आप कम हो जाता है। नीम की पत्तियां जलाना। शाम को अगर आप नीम की पत्तियां हल्की हल्की जलाएं तो उससे जो धुआं निकलता है वह मच्छरों को भगाने में बेहद असरदार है। इसमें केमिकल नहीं होते हैं और इसका असर लंबे समय तक रहता है। ग्रामीण जैसे इलाकों में ये तरीका आज भी सबसे ज्यादा कारगर माना जाता है। मच्छरदानी और जाली। सबसे सस्ता और पक्का उपाय यही है मच्छरदानी। इसमें किसी दवा या केमिकल का इस्तेमाल नहीं होता है, सिर्फ एक साधारण सी जाली। रात को सोते समय मच्छरदानी का इस्तेमाल करने से मच्छर अंदर घुस नहीं पाते। खिड़कियों और दरवाजों में भी जाली लगाने से घर में मच्छरों की एंट्री बंद हो जाती है। दोस्तों, अगर आप मजबूरी में कॉइल या लिक्विड वेपोराइजर का इस्तेमाल कर रहे हैं तो ध्यान देने वाली बात यह है कि पूरी रात मत चलाइए। कोशिश करें कि कॉइल या लिक्विड सिर्फ थोड़ी देर ही चलाएं और सोने से पहले बंद कर दें। खिड़की या दरवाजा खुला रखें ताकि धुआं या गैस कमरे से बाहर निकल सके और हवा का वेंटिलेशन बना रहे। बच्चों और बुजुर्गों से दूर रखें, इनकी सांसें जल्दी प्रवाहित होती हैं, इसलिए कॉइल या फिर लिक्विड वेपोराइजर उनके कमरे में बिल्कुल ना जलाएं। सीधा पास ना रखें। कॉइल या लिक्विड को बेड या सोफे के बिल्कुल पास ना रखें, थोड़ी दूरी बनाकर रखें। इसके साथ साथ दोस्तों बार बार इस्तेमाल से बचें। डेली की आदत ना बनाएं वरना धीरे धीरे फेफड़ों और आंखों पर असर दिखने लगता है। दोस्तों, मच्छर भगाओ मगर खुद को और अपने बच्चों को अनजाने में बीमार मत बनाओ। देसी उपायों को अपनाओ, वक्त रहते समझो वरना जो दिखता नहीं वही सबसे ज्यादा नुकसान करता है। फैसला अब आपके हाथ में है कि क्या करना है। वीडियो सही लगी हो तो दोस्तों वीडियो को जरूर लाइक करें और इस प्रकार की और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और धमाकेदार वीडियो में।